So we were discussing risk factors regarding underweight और osteoporosis हमने discuss किया उसमें, skin hair problems discuss की, frequently sick discuss किया, feeling tired at all the time. तो अगर if you are underweight, calories are a measurement of the energy of a particular food can give a person. जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी कैलोरीज से पूरी होती है. आप इनफ कैलोरीज नहीं ले रहे हो, so you will not be able to maintain a healthy weight and make a person feel fatigued. Anemia, underweight होगा तो obviously उसकी प्रोटीन आयरन इनटेक मिनिमाइज हो रहा है, that will lead to anemia. ठीक है, डिजीनेस होगी, हेडेक होगी. irregular cycle, अंडरवेट फीमेल जो है वो irregular cycle फेस करती हैं. ठीक है, अच्छा, जो बेसिक डिफेक्ट है वो है प्रीमेच्योर बर्थ्स. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, a woman who is pregnant and underweight is at higher risk of preterm labor, which means having a baby before 37 weeks. तो अगर मदर हेल्दी नहीं होगी तो वो बेबी जिसको डिलीवर करेगी वो भी हेल्दी नहीं होगा. So it is a cycle. Slow, impaired growth. Young people need nutrients to grow and develop healthy bones. Being underweight and not getting enough calories could mean a person may not develop an expected growth. Now, what will be the treatment for underweight? What will be your suggested treatment? मैम हम स्लोली कैलोरी इन यस मैम, ग्रेजुअली कैलोरी इनटेक इंक्रीज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन और इंक्रीज करेंगे और एनर्जी के लिए हम लोग कार्ब्स देंगे इन फैट्स आल्सो. जी, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी और हाई कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ये हमारा डाइट पैटर्न होगा ना. उसकी हम डाइट में ओवरऑल न्यूट्रिएंट डेंसिटी लेकर आएंगे, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट विद ऑल फूड ग्रुप्स. ठीक है ना, तो हम बेसिकली उसकी ओवरऑल डाइट इंप्रूव करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं उसकी वेट को मेंटेन करने के लिए? मैम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं. सप्लीमेंट्स दे सकते हैं. और इससे पहले सप्लीमेंट तो एक एंड सिचुएशन है ना, जब बाकी सब चीजें वर्कअप नहीं कर रही होती है तब आप सप्लीमेंट ऐड करते हो. पहले आप क्या करोगे? पहले तो आप देखोगे कि इफ इधर द पेशेंट इज टेकिंग फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, जो उसकी एनर्जी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहा है, अपनी मील्स ऑन टाइम ले रहा है, अपनी 3 बेसिक मील्स ले रहा है कि नहीं ले रहा. उसके बाद उसको हम एडवाइस करेंगे एक्स्ट्रा स्नैक्स ऐड करें. ठीक है, और स्नैक्स क्या होने चाहिए? न्यूट्रिएंट डेंस होने चाहिए, हाई प्रोटीन, मिल्क शेक, स्मूदीज. ठीक है, पहले हम ये चीजें ऐड करेंगे. So adding snack, high protein and whole grain, carbohydrate snacks. ठीक है, ये चीजें ऐड करेंगे. And after that, small meals per day, 3 to 4 times small meals जो है उसको कहेंगे कि ऐड करें. Additional foods like soup, salads, रायता, इन एडिशनल चीजों का जो है विद मील इनटेक ज्यादा करेंगे. And avoid empty calories. Eating high caloric foods may cause a person to weight gain, but they also have excess fat that could affect a person's heart and blood vessels. A person should avoid foods that are high in sugar and salt. For example, कौन सी हैं? Empty calorie. जंक फूड्स. Junk food, for example. पिज्जाज, बर्गर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक्स, कैंडीज, आइसक्रीम, जेली, चॉकलेट. ये सब चीजें आपको क्या दे रही हैं? एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रही हैं, पर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही हैं. एसेंशियल फैटी एसिड्स हम डाइट में ऐड करेंगे. नट्स ले, डेट्स ले, गुड फैट सोर्सेज जो है वो ऐड करें, गुड विटामिन एंड मिनरल सोर्सेज ऐड करें, नेचुरल फ्रूट, डिटॉक्स ड्रिंक्स जैसे मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है ना, बीटरूट, cucumber, lemon, इन सब चीजों को ऐड करके फ्रेश जूस ले, एक टाइम टू स्मूदी ले टू मेंटेन वेट.
एक्टिविटी क्या रोल प्ले कर सकती है इसमें? फिजिकल एक्टिविटी मैम अगर गेम में मैम फिजिकल एक्टिविटी से हमारी मसल बिल्डिंग होगी और मसल स्ट्रांग होगी हमारी, तो ये भी मतलब भी हेल्प करेगा, तो ये होनी चाहिए। मैम अगर फिजिकली एक्टिव होगा वो पर्सन तो उसे फिर भूख लगेगी और फिर वो खाएगा, अदरवाइज अगर वो बैठा रहेगा तो फिर उसे भूख भी नहीं लगेगी। The person who want to weight gain should use weight training primarily, as activity increase energy intake must be increased to support that activity. Eating extra food will then support gain of both muscle and fat. About 700 to 1000 calories a day above normal energy need is enough to support both the activity and the building muscles. Like about 700 calories अगर हम ऐड करेंगे और हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करेंगे तो वी विल बी एबल टू गेन weight from both muscle and fat. Large portions. It is also important to learn to eat food each meal. Have 2 sandwiches for lunch instead of 1. यानी कि हम उसका पोर्शन साइज जो है वो इम्प्रूव करेंगे कि जहां वो कार्ब की 2 सर्विंग ले रहा है वहां 3 से 4 सर्विंग ले। फॉर एग्जांपल अगर 1 चपाती ले रहा है तो 2 चपाती का इंटेक ले। इम्प्रूव करनी है ना उसकी कैलोरीज, तो उसका पोर्शन साइज जितना इंटेक उसका करंट है उससे डबल करेंगे, लार्ज पोर्शन कर देंगे। ठीक। यस मैम। And one most easiest way to weight gain is adding liquids, smoothies and drinks. इसमें हम कितनी कैलोरीज दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिविंग 1 ग्लास ऑफ मिल्क शेक, तो हम एक मिल्क शेक के ग्लास में कितनी कैलोरीज दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव यूज फुल फैट मिल्क 1 कप, तो कितनी कैलोरीज देगा वो आपको? 150। डेयरी की 1 सर्विंग कितनी देती है आपको? 150 ठीक है। यस मैम, अराउंड 150। और अगर हम उसमें 2 फ्रूट्स ऐड करें, एनी 2 फ्रूट्स, तो 60 प्लस 60 कितनी कैलोरीज देगा आपको? 120 कैलोरीज। 120 यस। और अगर हम उसमें 1 टीस्पून हनी यूज करें, कितनी कैलोरीज देगा? 20। यस मैम। शुगर 140 के इक्वल है ना, शुगर ग्रुप में आता है ना हनी, तो 1 टीस्पून। और if we will add half cup of yogurt, कितनी कैलोरीज देगा आपको? मैम योगर्ट कौन सा यूज करेंगे हम? फुल क्रीम। 460 बन जाएंगे फिर तो क्या 460 बन जाएंगे? कैलोरीज मैम। ओवरऑल। नहीं, अभी आप मुझे योगर्ट की बताओ, काउंट हम बाद में करेंगे। मैम 160। यस 160 160 देगा। 1 सर्विंग की कैलोरीज हैं। और 1 सर्विंग। हाँ, हम हाफ कप ऐड कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट हाफ सर्विंग। यस मैम, उसको रिड्यूस कर देंगे हाँ, तो ये कितनी बन जाएगी हमारे? तो 80 80 कैलोरीज। 80 कैलोरीज बन गई। अच्छा, अब हम इसमें डेट्स ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं? नट्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड करें इसके अंदर, हैंडफुल ऑफ नट्स, तो ये किसकी सर्विंग में आएगा? फैट्स की सर्विंग में आएगा? यस यस मैम। मैम। प्रोटीन की सर्विंग में आएगा। हैंडफुल ऑफ नट्स प्रोटीन के ग्रुप नट्स तो में, फैट एंड ऑयल्स में नहीं आता। फैट्स में भी आता है और प्रोटीन में भी आता है, इसको दोनों ग्रुप में हम ऐड कर सकते हैं। तो फिर मैम हम दोनों लेंगे कि? नहीं, हम अगर हम हैंडफुल ऑफ नट्स ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू जो आपका मीडियम चेन प्रोटीन वाला ग्रुप है उसके अंदर आता है, तो उसमें कितनी कैलोरी? 75 होती है। तो हम 1 हैंडफुल इज इक्वल टू 1 सर्विंग ना, तो हम 1 हैंडफुल यूज कर रहे हैं 75। आप कैलकुलेट करते हैं 150 प्लस 120, 270 प्लस 20 हनी के
290 90 plus 80, 370 370 plus 75, 450, around 450 calories are in. So your one glass of this smoothie will give you 450 calories. तो अगर हम in between meals हम उसको ये एक स्मूदी दे देंगे, that will be carrying 450 calories, तो हम उसका एनर्जी इनटेक लेवल बढ़ा सकते हैं. जी मैम. And liquids are quite easy to take and absorb, and frequently आपकी बॉडी को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है. So this will be the better way कि हम इस तरह की एनर्जी डेंस जो है वो 1 से 2 स्नैक उसके पूरे दिन में ऐड करें. 3 meals like, ये इसलिए मैंने प्रैक्टिस की है ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से चीजें और कैलोरीज ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिएंट डेंस बनाने के लिए. अब हम इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं. वी कैन गिव अ कप ऑफ बाउल ऑफ योगर्ट with a topping of fruits and nuts and dates. ठीक है, हम इस तरह से भी इसको दे सकते हैं to improve calorie intake. ठीक हो गया. सो फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करें. बेसिक मैनेजमेंट क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, डाइटरी हैबिट्स, increase caloric intake, nutrient dense food, 3 main meals and 2 to 3 snack meals. ये सारी जो है हम इंटरवेंशन करेंगे to gain weight. All clear? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes.